दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। कुछ साल पहले मैं लोकसभा में धर्मवीर गांधी जी से मिला और पहले मुझे पता लग गया कि गांधी जी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के व्यक्ति हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, डिसेंट्रलाइजेशन की विचारधारा में बिलीव करते हैं और मुझे मालूम था कि कभी ना कभी गांधी जी कांग्रेस पार्टी में आएंगे और इसलिए काफी खुशी हो रही है। किसी के पास बैनर है, उस पे लिखा है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। 4000 किलोमीटर चला भारत जोड़ो यात्रा में, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, पंजाब से निकला और भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का था। मगर मैं ये काम 5-10 साल से कर रहा हूं। आपके जो कैंडिडेट हैं ये काम हर रोज सुबह 50 साल से ये कर रहे हैं। हर रोज गांधी जी ओपीडी चलाते हैं, गरीब पेशेंट्स की मदद करते हैं और 50 साल से ये गरीबों की मदद कर रहे हैं। मोहब्बत की दुकान खोल रखी है इन्होंने और रोज सुबह उसको ये चलाते हैं। तो एक अलग तरीके के राजनेता हैं, विचारधारा पे चलते हैं, क्लैरिटी है, ऑनेस्ट हैं। तो मैं चाहता हूं कि इनको यहां आप भारी बहुमत से इनको यहां जिताइए। भाइयों और बहनों, लड़ाई संविधान की है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस जो संविधान की रक्षा कर रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस जो संविधान को बदलना चाहते हैं, रद्द करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। मैंने अपने भाषण में कहा था, हिंदुस्तान यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इसमें अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग स्टेट्स हैं, अलग भाषाएं हैं, अलग धर्म हैं, अलग जात हैं और इन सब चीजों की रक्षा ये कॉन्स्टिट्यूशन करता है, संविधान करता है। अगर पंजाब एक स्टेट है, अगर पंजाब को इज्जत मिलती है, यहां पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अगर उनको इज्जत मिलती है, अगर दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को इज्जत मिलती है, अधिकार मिलते हैं, तो अंबेडकर जी का जो संविधान है, गांधी जी का जो संविधान है, उनको ये अधिकार देता है। और बीजेपी चाहती है कि जो यहां पहले होता था, राजाओं के टाइम, उससे पहले जो होता था, वो एक बार फिर हो। एक व्यक्ति पूरे देश को चलाए, एक भाषा हो, एक हिस्ट्री हो, एक कल्चर हो, एक धर्म हो, मगर हिंदुस्तान अलग अलग धर्मों का, अलग जातों का, अलग भाषाओं का देश है। और इसीलिए हम सबको कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की रक्षा करनी है। भाइयों और बहनों, संविधान ने आपको हरी क्रांति दी, सफेद क्रांति दी, पब्लिक सेक्टर दिया, रिजर्वेशन दिया, सारा का सारा जो भी हिंदुस्तान के गरीब लोगों को मिला है वो इस संविधान ने दिया है। और मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि देखिए, आपको जितने बयान देने हैं आप दीजिए,
आपके नेता पब्लिक में कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ देंगे, बदल देंगे, मगर मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं, इस संविधान को दुनिया में कोई शक्ति नहीं खत्म कर सकती है, क्योंकि यह संविधान हिंदुस्तान का संविधान है, यह हिंदुस्तान के लोगों की आवाज है, यह हिंदुस्तान के लोगों का इंस्पिरेशन है। तो आपको जो बोलना है बोलिए, मगर आप इस काम को पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम सारे एक साथ मिलकर आपके खिलाफ खड़े हैं। आपको हम ये काम नहीं करने देंगे। भाइयों और बहनों, किसान पंजाब की रीढ़ की हड्डी है, हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, और किसान 24 घंटा देश को भोजन देने में अपना खून, पसीना, मेहनत हर रोज डालता है। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल किसानों के लिए कुछ नहीं किया। अरबपतियों का कर्जा माफ किया, अरबपतियों को सब फैसिलिटी दी, मगर किसानों को उन्होंने 3 काले कानून दिए। जब किसान सड़क पे उतरे, पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के, महाराष्ट्र के किसान जब सड़क पे उतरे, नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें आतंकवादी कहा। 700 किसान शहीद हुए, आज तक उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया। मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता था, शहीदों के बारे में बोलना चाहता था, मुझे बोलने नहीं दिया। अब कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा में हजारों किसानों से मैंने बात की। आपने मुझे 3 बातें बोली थी, मैं ये 3 बातें आपके लिए पूरी करके दूंगा। पहला काम आपने कहा, और आपने मुझे सवाल पूछा, राहुल जी, अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ होता है, किसानों का एक बार यूपीए सरकार ने माफ किया, नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में नहीं किया। क्या जब आपकी सरकार आएगी आप किसानों का कर्जा माफ करोगे? उस सवाल का जवाब मैं आपको देना चाहता हूं। हमारा पहला काम किसानों का कर्जा माफ करने का होगा। मगर हम सिर्फ एक बार कर्जा माफी की बात नहीं है। हम चाहते हैं कि जब भी किसानों को जरूरत हो उनका कर्जा माफ हो। इसीलिए हम सरकार में एक संस्था बनाएंगे जिसका काम किसान कर्जा माफी का रिकमेंडेशन करने का होगा। जब भी यह संस्था सरकार को कहेगी कि हिंदुस्तान के किसानों को कर्जा माफी की जरूरत है, हम किसानों का कर्जा माफ आपके लिए करके दे देंगे। 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी भी बार आपको जरूरत होगी